क्या किया बारसा ने, और क्या ही किया है आर्सेनल ने। आर्सेनल हमारे पास मैच हारी है और बारसा ने अपना मैच ड्रॉ किया है। एक मुश्किल स्टेडियम था जिसके ऊपर बारसा ने अपना मैच खेला, बट स्टिल एक ऐसा मैच था जिसको बारसा विन कर सकती थी और रायो वैलेकानो भी विन कर सकती थी। अगर हम देखें तो शॉट्स ऑन टारगेट रायो वैलेकानो के 7 हैं जबकि बारसा के 3 हैं, और रायो वैलेकानो ने मेरे हिसाब से बारसा के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अच्छा गेम ही खेला है। जितने अटैक रायो वैलेकानो ने बनाए हैं बारसा से ज़्यादा ही बनाए हैं और बारसा से बेटर ही बनाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी होती रायो वैलेकानो के अटैकर्स की तो ये गेम इजीली 3-1 के अंदर ख़त्म होती, और वो भी अगर यमाल वाली पेनल्टी ना मिलती तो शायद 3-0 पे ख़त्म होती। तो 3 चीज़ें हैं जो बेसिक मुझे लगता है कि होनी चाहिए मैच में, डिस्कस जिसको करना चाहिए वो मैं करता हूँ। पहली चीज़, जो यमाल की पहली पेनल्टी में जिस पर गोल स्कोर हुआ है, वो पेनल्टी मुझे लगता है थोड़ी सी सॉफ्ट थी, बट हाँ मिल गई तो मेरे हाथ खड़े। मैं उस बारे में ये नहीं कहता कि वो पेनल्टी गलत थी, बट जो सेकंड यमाल के ऊपर फाउल हुआ था जिसमें उसने बाकायदा उसको धक्का दिया, वो पेनल्टी के लिए चेक भी नहीं हुआ। फाउल बनता था, वो फाउल इवन था, तो उस पर पेनल्टी क्यों नहीं मिली आई डोंट नो। और रायो वैलेकानो में ना मैंने 2-3 चांसेस जैसे देखे थे। एक जो जुआन गार्सिया के साथ 1v1 था उस बंदे का, वो वाले टाइम पे ऑफसाइड भी नहीं था, वो अटैक ऑफसाइड नहीं था, ऑन साइड था वो अटैक। वो बाद में जब उन्होंने हमें रिव्यू के अंदर दिखाया तो वो अटैक हमें ऑन साइड नजर आया। तो अगर वो गोल हो जाता तो बारसा आज 2-1 का लॉस लेकर जाती। आई एम टोटली फाइन कि उन्होंने किस तरीके का अटैक किया, बट आपको फिनिशिंग भी करनी है। उन्होंने एक बारसा के डिफेंस को खोलने के लिए बहुत अच्छे अटैक किए, बहुत अच्छे अटैक किए, ठीक है। और ऑन टारगेट का मतलब ये है कि उन टाइम में वो ऑफसाइड नहीं थे, या तो वो सेव हुए हैं या वो ब्लॉक हुई हैं शॉट्स। तो इसका मतलब है कि बारसा का ऑफसाइड ट्रैप उनको कैच तो कर रहा था, 2-3 बार उनको कैच भी किया, बट वो जो ऑन टारगेट शॉट्स आपको 7 नज़र आ रही हैं वो 7 ऑन साइड पोजीशन से मारी गई हैं, क्योंकि ऑफ साइड पोजीशन की शॉट्स ऑन टारगेट काउंट नहीं होती हैं, ऑन साइड पोजीशन ही काउंट होती हैं। और बारसा ने उनको ऑन साइड छोड़ा, उनको 7 मौके मिले गोल स्कोर करने के, बट आई डोंट नो वाई उनसे गोल स्कोर नहीं हुआ। एक और केमारो नाम का एक प्लेयर, उसने क्या शॉट मारी है, बॉल आई है जुआन गार्सिया को लग के, बॉल वापस गई है उसके पास, ऐसे ऐसे पाँव मारा है और बॉल पता नहीं कहाँ लगी और बॉल ऐसे ऐसे करके जुआन गार्सिया के पीछे चली गई, वहाँ से उसने पिकअप कर ली बॉल। जो गोल बार्सिलोना ने खाया है, जो अगेंस्ट बारसा के गोल हुआ है, उस गोल से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अगर हम उस सीक्वेंस को देखते हैं ना तो उस सीक्वेंस के अंदर क्या है कि यहाँ पर बारसा के 2-3 प्लेयर्स एक प्लेयर के ऊपर खड़े हुए हैं और पीछे वाले जो 2 प्लेयर्स हैं वो पीछे वाले 2 प्लेयर्स के ऊपर खड़े हैं, और एक और तीसरा प्लेयर रायो वैलेकानो का वहाँ पर खड़ा है। तो टोटल हमारे पास जहाँ तक जितना मुझे अभी तक वो सीक्वेंस याद है, वहाँ पर 4 रायो वैलेकानो के प्लेयर्स थे और एटलीस्ट 5 या 6 बारसा के प्लेयर्स थे, और सारे प्लेयर्स फर्स्ट और सेकंड वालों को पकड़ के बैठे थे। बल्कि फर्स्ट वाले को ही 3 प्लेयर थे जितना मुझे याद है, फर्स्ट वाले को पकड़ा था और 2 पीछे वालों ने 2 बैक वाले प्लेयर्स को पकड़ा था। एक कुंडे था उनमें से और दूसरे का मुझे नाम नहीं याद कि कौन था, लाइक मैंने देखा था उस वक्त बट मुझे याद नहीं कि कौन सा प्लेयर था। और एक तीसरा प्लेयर यहाँ पर अभी उनका डिफेंस और बारसा का डिफेंस जो है वो दोनों यहाँ पर खड़े, लाइक कॉर्नर है तो यहाँ पर सारे ऐसे खड़े और यहाँ पर वो प्लेयर आके खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब कॉर्नर स्टार्ट हुआ यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो पहले यहाँ खड़ा था और वो पीछे आया और यमाल इस पॉइंट पर खड़ा है और यमाल खड़ा देख रहा है कि वो पीछे आ रहा है या उसके पीछे कोई बंदा नहीं है, और यहाँ पर कुंडे जो है वो दूसरे बंदे के साथ फंसा हुआ है। तो मैं ट्राई करूँ थोड़ा सा वहाँ से भागने की ट्राई करूँ, मैं आऊँ, मैं एक ट्राई तो करूँ, जस्ट जंप ऑन द प्लेयर, मे बी वो मिस कर देता, वो प्रेशर में आके मिस कर देता। बट खैर दूसरे मैच की बात करते हैं। दूसरा मैच हुआ था लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, और क्या ही खेला है दोनों टीमों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़बोज़लाई की अगर वो फ्री किक ना जाती, मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि डेक्लन राइस ने 2 फ्री किक समय मारी थी और आज ज़बोज़लाई ने, ऑल्दो अर्दा गुलर से उसका बीफ है बट स्टिल ज़बोज़लाई ने आज फ्री किक आर्सेनल को मार के मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया तो खैर जोक्स अपार्ट, लिवरपूल की भी गेम अच्छी नहीं मुझे लगी और आर्सेनल की भी गेम कुछ खास थी। दोनों मैचेस बोरिंग थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्सेनल वाला भी और रायो वैलेकानो वाला भी। रायो वैलेकानो वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ था जब ये बहुत सारी शॉट्स ले रहे थे, बट बारसा की साइड से अगर मैं देखूँ तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं है, लाइक मज़ा नहीं आया बारसा का प्ले देख के। जो बारसा को हमने इंटर मिलान के खिलाफ देखा, जो हंगर एक नज़र आते है, जो बारसा को हमने 4 एल क्लासिको के अंदर लास्ट सीजन देखा है, जो बारसा को हमने डॉर्टमंड के अगेंस्ट, बेनफिका के अगेंस्ट देखा था चैंपियंस लीग के अंदर, वो बारसा आज लगी नहीं। जो बारसा को हम एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ देखते हैं वो बारसा आज सैडली थी नहीं। और दूसरी गेम आर्सेनल और लिवरपूल, आर्सेनल एज ऑलवेज बॉटलर्स और लिवरपूल भी कुछ खास पसंद नहीं। हाँ विन ले लिया उनके लिए अच्छा, उनको 3 पॉइंट्स मिल गए, एक मुश्किल मैच उन्होंने निकाल लिया है,
उनके लिए एक इजी विन हो गई है, गुड है उनके लिए, बट स्टिल मैं कहता हूँ वो मैच बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था। वो मैच बहुत ही लो पर था। उस मैच के अंदर कुछ ऐसा था नहीं जिसको हम डिस्कस कर सकें, सिवाय मिलोस कर्कस की परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा था जो मैं कहूँ कि ये मुझे अच्छा लगा। राया और एलिसन को मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, क्योंकि राया ने एक दो सेव्स कुछ किए थे, बट उससे बेटर सेव्स आज जॉन गार्सिया ने किया डेविड राया से। तो लिवरपूल के पास इतने गंदे अटैकर्स हैं कि उन्होंने रायो वैलोकानो से भी हल्का अटैक बनाया। खैर आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों की इस चीज़ पर क्या राय है। क्या रायो वैलोकानो और बारसा का गेम अच्छा था, मज़े का था और मुझे पसंद नहीं आया, मैं बोर हुआ हूँ? क्या लिवरपूल और आर्सेनल का गेम भी अच्छा था और मुझे पसंद नहीं आया, मैं ही बोर हूँ? मेरा ही दिमाग है जो रीलों पर एडिक्ट हुआ है, या क्या था? क्योंकि मुझे तो गेम्स दोनों के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया। 4 घंटे लगाए हैं मैंने इसके ऊपर, देखा है बैठकर दोनों मैचेस को, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कुछ खास इसमें से निकलेगा। कुछ खास मैचेस थे ये। रायो वैलोकानो के लिए एक ड्रॉ अच्छा है, क्योंकि बारसा जैसे ओपोनेंट के खिलाफ उन्होंने ड्रॉ लिया। खैर उनको भी चाहिए थी अपने लिए एक विन, ताकि वो भी एक स्टैंडर्ड में आ सकें, बट नहीं मिली विन, ठीक है, तो इट्स फाइन। और बारसा को भी एक विन चाहिए थी, क्योंकि बारसा अब मैड्रिड से पीछे हो चुके हैं, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं। मैड्रिड ने अभी तक 1 गोल कंसीड किया और बारसा ने आई गेस 3 गोल कंसीड किए हैं, 8 में से 8 स्कोर किए और 3 कंसीड किए हैं। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल फर्स्ट पे है और आर्सेनल जो है वो आई गेस 3rd या 4th पे जा चुकी है। 3rd पे आई गेस, 2nd पे चेल्सी है मेरा ख्याल है। ये चार्ट आप लोगों को तो स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहा है। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और अगर वॉच अलॉन्ग देखना है तो वॉच अलॉन्ग भी हम लोग करते हैं मैचेस का, प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस का, टॉप 6 के मोस्टली मैचेस का। अगर तो आपस में हो रहे हैं फिर तो इंशाल्लाह हमारा होगा ही होगा वॉच अलॉन्ग, और अगर प्रीमियर लीग के टॉप 6 का आपस में नहीं भी हो रहा फिर भी स्टिल मैं वॉच अलॉन्ग करूंगा। और बारसा और रियल मैड्रिड के मैचेस का भी इधर वॉच अलॉन्ग होगा। एटलेटिको मैड्रिड का वॉच अलॉन्ग इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड जितना शिट खेल रही है, तो माफी मेरे लिए। एटलेटिको मैड्रिड से एक न्यूज़ भी है वैसे, एटलेटिको मैड्रिड ने एक प्लेयर साइन किया है निको गुंजालेस नाम का, यूवेंटस से। मैंने इसको फीफा में खेला है, लाइक मुझे ऐसे कुछ खास नहीं आइडिया इस बंदे का किस तरह का खेलता है, क्योंकि यूवेंटस के साथ जो मैंने यूवेंटस का मैच देखा है जिसमें निको गुंजालेस शायद होगा, आई डोंट रिमेंबर, वो था क्लब वर्ल्ड कप में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, ठीक है। और मुझे नहीं पता निको गुंजालेस उसके अंदर खेला या नहीं, बट फीफा के अंदर मैंने इससे खेला है और एक एवरेज प्लेयर है, गुड प्लेयर है। तो फीफा का मैं एट्रीब्यूट इधर जोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि फीफा में तो मैन यूनाइटेड को भी मैं अच्छा खिला लेता हूँ, हाई कांट से। और फीफा के अंदर तो भाई रियल मैड्रिड चैंपियंस ऑफ यूरोप है, बट रियल लाइफ में हमें पता है कि हम लोग सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम अभी के लिए इस चीज़ को यहीं पर ही रहने दें। और एटलेटिको मैड्रिड, अभी एटलेटिको मैड्रिड का आई गेस 15th पर चल रही है शायद, क्योंकि वो 2 मैचेस हार चुके हैं अपने और एक शायद ड्रॉ लिया उन्होंने। तो आई डोंट नो एटलेटिको मैड्रिड इस बार टॉप 5 में फिनिश करेगी या नहीं, मे बी कर जाए, क्योंकि ला लीगा की बाकी टीम्स के पास स्क्वाड डेप्थ इतनी नहीं होती और एटलेटिको के पास बहुत स्क्वाड डेप्थ है इस वक्त। मेरा ख्याल है शायद ला लीगा में चेल्सी है, वो ला लीगा की चेल्सी बनी हुई है इस वक्त। एटलेटिको दी मैड्रिड, हर प्लेयर को वो साइन किए जा रहे हैं और अपनी टीम में जगह दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी सीज़न बहुत ज़्यादा लंबा पड़ा है, ठीक है। और मिलते हैं फिर, और वॉच अलॉन्ग और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।